नर्मदे हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम यात्रा करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या आपको पता है ओमकारेश्वर में दो ज्योतिर्लिंग हैं? अगर ओमकारेश्वर में हम दो ज्योतिर्लिंग को काउंट करते हैं तो भारत देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग और ऐड करना पड़ता है, वो हो जाता है तो 13 ज्योतिर्लिंग। लेकिन जो ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है वो दो अलग अलग स्थानों पे ही है ओमकारेश्वर में, लेकिन वो एक ही भाग है, मतलब एक ही ज्योतिर्लिंग का दो भाग है, इसलिए हम एक ही ज्योतिर्लिंग काउंट करते हैं। बाकी हम जहाँ पे रुके हुए हैं, आप यहाँ पे ओंकारेश्वर में दर्शन करने आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रुकोगे आप। तो आपके कहाँ कहाँ रुकोगे, कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं नर्मदे हर। तो ये गजानन आश्रम है और जो बस स्टैंड है इस तरफ है। आप इसी तरफ से आओगे तो सबसे पहला ये बड़ा हॉल मिलेगा आपको, यही गजानन आश्रम मिलेगा। ये मेन मार्केट है, यहाँ से हर चीज़ आपको नज़दीक पड़ेगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, हर ज्योतिर्लिंग, मतलब यहाँ पे दो ही ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये दोनों ज्योतिर्लिंग आपको नज़दीक पड़ेगा यहाँ से। चलिए मैया नर्मदा माई के तट की ओर चलते हैं। और नर्मदा माई के तट की ओर से एक रास्ता दिया हुआ है, उस रास्ते से होके फिर ओंकारेश्वर दर्शन, संतों के दर्शन और फिर सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और कुछ शिवलिंग और हैं उनके दर्शन करेंगे। और पुराने पुराने मंदिर हैं यहाँ पे। ये इधर ममलेश्वर जाने का और ओंकारेश्वर जाने, मैंने ममलेश्वर जाने का डायरेक्ट रास्ता है, लेकिन आगे से चलेंगे मेन मार्केट का आपको दिखाते हुए, वहाँ से चलेंगे और उधर से ये लोग अधिकतर जाते हैं। अगर आप इधर से जाओगे तो सिर्फ ममलेश्वर पड़ेगा और आगे रास्ते जाओगे तो एक दो रास्ते में पुराने मंदिर भी पड़ेंगे। यहाँ पे शिवलिंग का शॉप है पूरा सुंदर, और पत्थरों पे नक्काशी की हुए हनुमान जी भी हैं, दिखाते हैं आपको। हम क्या सजेस्ट करते हैं, अगर आप ओंकारेश्वर घूमने आते हो, ठीक, और तो होटल्स जो होते हैं यहाँ पे महंगे होते हैं, तो अब अगर आश्रमों वगैरह में रुकते हो तो होटल से सस्ते पड़ते हैं आश्रम। आश्रम में एक ही दो दिन के लिए थोड़ा कंफर्ट कर छोड़ के आप रुक सकते हो, रुको लगर, लेकिन जो आश्रम है उसमें आपको एसी रूम वगैरह भी प्रोवाइड होता है, लेकिन होटल से वो सस्ता पड़ता है। तो जैसे बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ, ये अखाड़ा निरंजनी आश्रम, गजानन आश्रम, मार्कंड आश्रम है, लेकिन पता नहीं मार्कंड आश्रम में कि लोगों को रुकने देते हैं नहीं रुकने देते, लेकिन परगाँव वासियों को रुकने देते हैं। ये आगे चले जाएंगे तो मैया का तट आ जाएगा और उस तट पे जो घाट है उस घाट का नाम है ब्रह्मपुरी घाट। और शाम को वहाँ पे आरती होता है, तो शाम को आरती हम वहाँ पे देखने जाएंगे ब्रह्मपुरी घाट पे। लेकिन हमें इधर चला इसलिए गेट से इंटर होना है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर 400 मीटर, झूला पुल प्रवेश द्वार। जो ओंकारेश्वर का झूला पुल आप हर जगह देखे थे, इस रास्ते से आओगे वो झूला पुल मिलेगा। वो झूला पुल पार करके फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार। ये वो झूला पुल है, जिस झूला पुल का वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे। और वहाँ पे हैं महादेव जी।
सुंदर, यहाँ माई के ऊपर से पूरा रास्ता गया हो। यहाँ पे शाम को जब संध्या होता है, शाम हो जाता है ना, तो यहाँ पे आके बैठने का जो आनंद है, परमानंद है। मतलब यहाँ पे जो दोनों तरफ हवा आता है, मैया को छू के जब हवा आता है, बहुत ठंडा होता है। इधर जो ये घाट दिख रहा है, ये अलग घाट, ये अलग घाट, ये गौमुख घाट है। हम लोग ब्रिज से इधर घूमा है ना, अगर उधर से उतरते तो गौमुख घाट था। और एक घाट इस तरफ है, ब्रह्मपुरी घाट, जिसके बारे में बताए थे। ये जिस पे कह रहे थे आरती होता है शाम को, वही अलग घाट है। इस घाट पे पानी साफ़ है, तो आप यहाँ पे स्नान करके फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं भी स्नान करो, चाहे इस घाट पर स्नान करो, चाहे उस घाट पर स्नान करो, दोनों घाट पे मैया ही है, नर्मदा मैया ही है। तो मंदिर दिख रहा है यहाँ से। एक्चुअली गर्भगृह में तो कैमरा अलाउ नहीं है, और हम सुबह ही दर्शन कर लिए थे। क्या सुबह 3:30 बजे पहुँचे थे, तो सबसे फ्रंट पे हम थे, सबसे आगे हम लोग दर्शन किए। अब 3-3:30 से 4 बजे तक आ रहे हो, तो आराम से आपको 5 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है, और एकदम फ्रंट से दर्शन होता है। आप 1-2 मिनट वहाँ पर रुक सकते हो, ऐसा दर्शन होता है। तो अगर आराम से दर्शन करना हो तो सुबह का दर्शन सबसे अच्छा है। आरती सुबह का होता है, उस टाइम कपाट खुल जाता है, और उस टाइम आपके दर्शन हो जाते हैं। बहुत सुंदर दर्शन होता है सुबह सुबह। अभी इस टाइम क्या होता है, 8-7 बजते बजते पूरा लंबा लाइन लग जाता है। और सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन तो बहुत भीड़ होता है। अब इधर से अगर आप जाओगे तो ओमकारेश्वर के दर्शन होंगे। दर्शन तो हो चुका, तो आप देखो, आप भी दर्शन करो। बाबा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। ai Boleh Shambhu. Boleh Shambhu.
ज्योतिर्लिंगों की कहानी तो कुछ ऐसी है, जैसे ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कहानी है कि मांधाता राजा ने उनका तप किए, तो फिर शिव जी प्रकट हुए, तो वहाँ पे ज्योतिर्रूप में वहाँ पे विराजमान हो गए, स्थापित हो गए शिव जी। और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग की वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी हमेशा के लिए विराजमान हो गए। ये कहानी है। लेकिन एक कहानी और है ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर, जिसमें मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ही बताया जाता है। तो कहानी कुछ नारद मुनि से जुड़ा हुआ है कि नारद मुनि जी एक बार विंध्याचल पर्वत पे आए। जो मांधाता पर्वत जो शिखर है, जो टापू है यहाँ पे, वो विंध्याचल पर्वत ही है, पूरा विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। तो जब विंध्याचल पर्वत पे आए तो नारद मुनि जी के सभी लोग, मतलब विंध्याचल पर्वत जी ने बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया। लेकिन हुआ क्या कि नारद मुनि जी जब विंध्याचल पर्वत जी से बात करने बैठे, तो विंध्याचल पर्वत जी बोले, हम सर्व गुण संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो नारद मुनि जी को एक चीज़ के बारे में और ज़्यादा बताया जाता है कि वो सामने वाले के अंदर जो भी अहंकार है, उस अहंकार का नाश कर देते हैं नारद मुनि जी। तो हुआ क्या, अब जब ऐसे शब्द बोले तो जाहिर सी बात है, एक झलक आ गई कि हाँ, विंध्याचल पर्वत के पास एक अंदर से घमंड आ गया है कि उनके पास सब कुछ है। तो फिर उनके घमंड को ख़त्म करने के लिए नारद मुनि जी ने मेरू पर्वत की बात उठाई। विंध्याचल पर्वत से बोला कि आपके पास, आप सर्वगुण संपन्न हो, मानता हूँ, लेकिन आपके पास तो वो ऊंचाई नहीं है जो मेरू पर्वत के पास ऊंचाई है। मेरू पर्वत तो आजकल इतने ऊंचे हुए जा रहे हैं कि वो देवलोक को छू रहे हैं। ये चीज़ें बोल के जब नारद मुनि जी चले गए, तो विंध्याचल पर्वत को यह आभास हुआ कि हाँ, हम सर्वगुण संपन्न नहीं हैं, हमसे भी महान लोग हैं, महान पर्वतें हैं। तो उनको अंदर थोड़ा आया कि हमारे अंदर घमंड था, तो उन्होंने शिव जी की वहीं पे तपस्या की। जब शिव जी प्रसन्न हुए, उनके तपस्या से प्रकट हुए, तो उन्होंने वरदान मांगा कि विंध्याचल पर्वत ने वरदान मांगा। शिव जी प्रकट हुए तो आशीर्वाद दिए, लेकिन हाँ, विंध्याचल पर्वत जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि वो जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सिद्ध होगा। तो इसलिए विंध्याचल पर्वत जी को मतलब जागृत पर्वत माना जाता है और हम लोग परिक्रमा भी करते हैं। तो ये वरदान मांगे, लेकिन जब वरदान दिए तो वहीं पे एक ऋषि मुनि लोग आ गए, ऋषि मुनि देवगढ़ आ गए उसी पर विंध्याचल पर्वत पर, जहाँ पर विंध्याचल पर्वत जी ने, जहाँ शिव जी प्रकट हुए एक साथ। तो जब शिव जी से उन्होंने बोला कि देवगढ़ बोले कि आप 2 ज्योतिर्लिंगों में विभाजित हो जाए, एक ओमकारेश्वर में, एक हो जाए ममलेश्वर में। तो पहला जो ज्योतिर्लिंग था वो ओमकारेश्वर है और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर है। तो ओमकारेश्वर में शिव जी प्रकट हुए थे, तो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पे आए। लेकिन जब ऋषि मुनि लोगों ने उनसे बोला कि आप 2 रूप में विभाजित हो जाए, तो दक्षिण तट पे ममलेश्वर के रूप में विराजमान हुए शिव जी, और उत्तर तट पे ओमकारेश्वर रूप में विराजित हुए। लेकिन जो श्लोक है, आप जब देखिएगा, आप गूगल पे सर्च करिएगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों पे एक श्लोक है, उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। तो वहाँ पे वर्णन क्या है कि ओमकारेश्वर द्वीप पे एक ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग का नाम है ममलेश्वर। अकॉर्डिंग टू श्लोक हम देखें तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गणना में अभी नहीं आता है, उससे पहले ममलेश्वर आता है। तो हमारे लिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहले है, फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और फिर जब दोनों शिवलिंग की स्थापना हुई, तो जो उत्तर तट पे शिवलिंग है उसको प्रणव शिवलिंग कहा गया, और जो दक्षिण तट पे शिवलिंग है वो पार्थ शिवलिंग कहा गया। प्रणव शिवलिंग वो शिवलिंग जो ओम के आकार का है, जिसमें ओम का उच्चारण होता है, उसे ओम प्रणव शिवलिंग कहते हैं। प्रणव मतलब ओमकार। और पार्थिव शिवलिंग जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है, जो पितृ से जुड़ा हुआ है, मैंने वहाँ पे प्रणव मतलब भूमि से जुड़ा हुआ शिवलिंग। तो जो हमारे उत्तर तट पे है वो ओमकार शिवलिंग है, और जो दक्षिण तट पे है वो प्रणव शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग है। तो फिर यही कहानी है इनकी, नर्मदे हर। अब यहीं से फिर से आप वापस आओगे, अगर मांधाता परिक्रमा करना है फिर वहीं से आप वापस निकल जाओगे मांधाता की ओर, और इधर से वापस आओगे। तो यहाँ पे एक संत जी हैं, उन संत जी के दर्शन करते हैं। मतलब इस ब्रिज से आए लेफ्ट की ओर तो ओमकारेश्वर मंदिर है, हम राइट की ओर जाएंगे तो हमें मिलेंगे संत जी। उस संत जी के दर्शन करते हैं, नागा साधु, नागा बाबा हैं।
वो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वहीं से आप मानधाता परिक्रमा पे निकलोगे। मानधाता परिक्रमा 6, मतलब सबको मानधाता परिक्रमा करना चाहिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने पुराने मंदिर दिखेंगे। और वैसे मानधाता परिक्रमा का वीडियो तो आगे आने वाला है। तो मानधाता परिक्रमा में आपको बहुत सारे वो पुराने पुराने मंदिर दिखेंगे। और फिर आप यहीं से निकल के आओगे और ये जस्ट गेट है एंट्री। ये इधर से हमारे ना ये केबल ब्रिज दिख रहा है, ये एंट्री गेट है वो आश्रम में जाने के लिए। वहाँ पर संत बाबा जी हैं, परशुराम आश्रम, सुखदेव मुनि आश्रम, भैरव गुफा भी यहाँ पे है, ये बनाया हुआ जाने के लिए रास्ता। तो भैरव गुफा में भी चलेंगे और संत मुनि आश्रम जी, मुनि जी के भी दर्शन करेंगे। ये हमारा उत्तर तट है मैया का, नर्मदा मैया का ये उत्तर तट है, वो दक्षिण तट है। तो दक्षिण तट पे ब्रह्मपुरी घाट के जस्ट सामने वो जो आश्रम दिख रहा वो आश्रम है जिनका दर्शन करने जा रहे हैं। और उस तरफ पे जो ब्रिज के उस तरफ से गौमुख घाट, गौमुख घाट के जस्ट सामने ही ओमकारेश्वर मंदिर है। और ओमकारेश्वर का दर्शन कहते हैं कि किसी कोई भी तीर्थ स्थान हो, कोई भी तीर्थ आप करके आए हो और ओमकारेश्वर पर आके जल चढ़ाते हो तो इसकी महात्मा और बढ़ जाती है तीर्थ की। मतलब तीर्थ की ऐसा भी कहा गया पुराणों में कि मतलब जब तक आप, ऐसा माना जाता है कि जब तक आप किसी भी तीर्थ में जब जल का संकल्प लेके जल लेके चलते हो, उस जल को ला के अगर आप ओमकारेश्वर पर नहीं चढ़ाते हो तो उस तीर्थ को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये ओमकारेश्वर जी के बारे में बताया जाता है। और ओमकार क्या है? ओमकार जो ये मानधाता पर्वत है क्या, और ये मैया को लेकर ये पूरा ओम के आकार में बसा हुआ है। और उस ओमकार पर्वत पर ही शिव जी विराजे हैं। ये है, पता नहीं कैमरा अलाउ है कि नहीं है, तो पहले पूछते हैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। संत जी हैं ये, संत जी पूरे बाल अवस्था में, मतलब शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन माई में ऐसे लीन है कि उनको किसी चीज़ का खबर ही नहीं है। उनको पूरे बाल से बच्चे पूरे, मतलब किसी भी चीज़ का, ना बुरा का ना अच्छा का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता। ऐसे ही ये बाल अवस्था में। और जो सेवक है, अभी 6 महीने पहले हम जब परिक्रमा शुरू किए थे तो 6 महीने पहले ये सब नहीं था, जो ये सब बना हुआ है ना, बस एक कुटिया था। तो जो गजानन आश्रम है, संस्था है, गजानन संस्था, वो इनकी देख रेख कर रहा है। जो सेवक है वो गजानन आश्रम के सेवक हैं। अच्छी बात है, संतों का देख रेख करना बहुत सौभाग्य से मिलता है कि हम किसी संत का देख रेख कर सकें। हम आए थे जब परिक्रमा के पहले दिन, तो उस टाइम भी दर्शन किए थे। वो एकदम ऐसी अवस्था में थे, मतलब अभी तो थोड़ा उनका नाखून कट जा रहा है, ऐसा हो रहा है, थोड़ा साफ़ सफाई कर ले रहे थे, लेकिन एकदम मतलब अवधूत अवस्था में थे वो। अभी कुछ देर बाद ऐसे बैठे रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। जब उनके पास कोई नहीं रहेगा तो ना जाने किससे वो बातें करते रहते हैं, किसी न किसी से बातें करते रहते हैं, मैया से, ईश्वर से, ऐसा बात है। बहुत मतलब सुंदर, इनकी अवस्था बहुत सुंदर है। बाल अवस्था जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, मन में विकार आने लगता है। सारे विकारों से ये परे हो चुके हैं, इनके अंदर कोई किसी तरह का कोई विकार नहीं है। और ऐसा नहीं है ये पहले से ऐसे थे, इन्होंने यहाँ पर रह के नाम जाप, ये सब चीज़ें, मैया की परिक्रमा, मैया से बातचीत, ये सब चीज़ें की वो। तो फिर धीरे धीरे वो सारे मन पूरा इनका साफ़ हो गया, इसलिए बाल अवस्था में गए। मैया को निहारने का मन करता है बस। चलो अब वहाँ पे एक भैरव गुफा है, भैरव गुफा के दर्शन करते हैं। और भैरव गुफा के दर्शन करके फिर यहीं पे वापस आना है। थोड़ा स्लिपरी हो गया, ऊपर से पानी आ रहा है।
सिर्फ आप ओमकारेश्वर आ रहे हो तो ओमकारेश्वर में सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही दर्शन करने के लिए नहीं, बहुत कुछ है ओमकारेश्वर में दर्शन करने के लिए। आप इन सब चीज़ों को छोड़ो मत। पूरा काई जम गया। इतने पुराने पुराने मंदिर हैं ओमकारेश्वर में और सब खाली पड़े रहते हैं, कोई दर्शन नहीं करता। आते हैं नाव पे घूमते हैं, ओमकारेश्वर जी के दर्शन करते हैं, और बीच में तो ममलेश्वर के भी दर्शन नहीं करते थे। ममलेश्वर भी जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन नहीं करते थे, बस ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए और अपने अपने घर वापस चले गए। ओले नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आराम से आराम से। कैसे हो आप, कैसे हो? हाँ कैसे हो आप लल्ला? अरे बाप रे, दुड्डू पिया, दुड्डू दुड्डू पिया। हाँ चलो, मम्मा तुम्हारी देखेगी तो नाराज होगी मेरे पे। ये वो गुफा है, भैरव गुफा। अब ये बना दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, मतलब और ज़मीन पे सट के हो जाना पड़ता था। ये खद के फिर इसके ऊपर पत्थर वगैरह रखा गया, पूरा पहले माटी का था। मत खा तो मेरे को। ओले ओले, मम्मा कहाँ है आपकी? चल चलो, मैं आगे जाने दो, चलो चलो। ये नर्मदा मैया की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पे एक गौमुख, यहाँ से कहीं से पानी आता है इसमें, यहाँ से रिश्ता है पानी, यहाँ से इसमें पानी आता है। चलो चलो, तो सही है, जैसा भी है सुंदर है। चलो, आप लोग के रहने के लिए स्थान हो गया है सुंदर। हाँ एक ये पुराना कुआं है जिसमें पानी बह रहा था, और इसमें एक शिवालय है जिसका जल अभिषेक अपने आप होता है, हमेशा जल में डूबे रहते हैं। अब इस तट पे जो है केबल ब्रिज पार करके हम मैया के कौन से तट पे आए? ये है उत्तर तट। उत्तर तट पे आए, उत्तर तट पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, संत जी के दर्शन हो गए, और ये जो ये इस लिंग का दर्शन हो गया जो हमेशा जल में डूबा रहता है, एक कुएं में है। अब बारी है उस तट पे जाने की, लेकिन इस तट पे एक होता है परिक्रमा, मानधाता परिक्रमा। वो मानधाता परिक्रमा का इस ओमकारेश्वर वीडियो के बाद में जो आएगा, मानधाता परिक्रमा का एक अलग से वीडियो होगा। ये पुराने पुराने वृक्ष, ये वासुदेव हैं, स्वयं वासुदेव। देखिए जो बरगद है वो शिव जी का रूप है, और जो वो पीपल है वो वासुदेव जी का रूप है, जो नीम है वो ब्रह्मा जी का रूप है। और तीनों के ही उपयोगिता के बारे में आप जानते हो। और हर 5 किलोमीटर पे अगर एक पीपल, एक बरगद हो तो जो एयर प्यूरीफायर है वो ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है। आप यहाँ पे क्या कह रहे हो गिलहरी जी?
यहाँ पे कुछ लोग सोते हैं रात में, देखिए इनका जीवन देखिए कैसे। वहाँ पे है बिस्तर, ये बाबा हैं, यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं। वहाँ पे भी कुछ बिस्तर रखे हुए हैं, वहाँ पे सोते हैं, रहते हैं। घर बार ना हो। और संतों का लोग कहते हैं कब मुझे संन्यास ग्रहण करने का मन कर रहा है। संन्यास की अवस्था, जिस अवस्था में आप हो उस अवस्था से भाग की कोशिश कर रहे हो संन्यास ग्रहण करने की, तो बिलीव में आप संन्यास ग्रहण नहीं कर पाओगे। संन्यास का अर्थ होता है त्याग करना। आप घर के परेशानियों से भाग कर संन्यास ग्रहण कर रहे हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप घर के रूम में एसी में पंखे में रह के परेशान हो रहे हैं, वो परेशानियाँ झेल नहीं पा रहे, आप ऐसे ऐसी परेशानी कहाँ से झेलोगे। हाँ, अब सोच रहे थे नाव में हम भी बैठेंगे, लेकिन मैया की परिक्रमा करते करते मैया से ऐसा प्रेम हुआ है मुझे ना कि अगर हाथ से खींचने वाला नाव होता तो आराम से हम बैठते, थोड़ा मैया में घूमते, इससे उधर से उधर, इधर से उधर। लेकिन ये मतलब प्रदूषित कर रहे पूरी तरीके से मैया। हम जिस दिन पहले दिन आए ना, उस दिन तट पे बैठे हुए थे लगभग 1-2 घंटे, देख रहे 3-4 मछलियाँ ऊपर मर मर के ऊपर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं। तो मछलियाँ मर रही हैं इससे, जो मैया के गर्भ में समाहित है, जो मैया अपने अंदर जिनको स्थान दिया उनको, उनकी हत्या कर रहे हैं हम हमारे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसे जो घाट है यहाँ पे, यही मैया है, यही मैया है जिसमें नाव चले, यही जो शहर है ओमकारेश्वर, यही वो मैया है कि हम जब जंगलों में भटक रहे थे, जंगलों में जब इधर उधर परिक्रमा थे, तो मैया में से डायरेक्ट जल भर के अपने बोतल में हम पी सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। मैया पे, वहाँ पे मैया ऐसी थी कि मैया के अंदर जो पत्थर है ना, वो पत्थर दिखते थे, इतनी मैया साफ थी और इतना मीठा जल होता है मैया का। और यहाँ पे ऐसी अवस्थाएँ देख के सच में, आप अगर शांति से मैया के तट पे बैठना चाहो तो नाव की आवाज़ें आपको बैठने नहीं देगी। हम इसके खिलाफ़ नहीं है, ऐसी बात है, इनकी आमदनी इससे हो रही है, इनका घर परिवार चल रहा है, इसके खिलाफ़ नहीं है, लेकिन हम इसके खिलाफ़ हैं। मतलब हम इसको एक मैया से लगाव की वजह से इसका बहिष्कार हम अपनी लाइफ से कर रहे हैं। ये आगे अब ये केबल ब्रिज जो है हमें पार करके उस तरफ जाना है, तो चलिए पार करते हैं। नर्मदे। ये ओमकारेश्वर की अब ये ओमकारेश्वर का वास्तविक आवाज़ है। जो ओमकारेश्वर पहले शांत हुआ करता था, अब ये वास्तविक आवाज़ है। शिव जी वहाँ विराजे, तो ये सोच के कि वहाँ पे शांति उनको मिलेगी। चलो कोई ना। Why I am talking on this? ये ब्रिज क्रॉस कर रहा है, एक ये ब्रिज है यहाँ पे। अच्छा डैम, वो उधर डैम है, ये ओमकारेश्वर का डैम है। और एक ब्रिज उस तरफ है, उधर एक नारायण जी का मंदिर है। उस ब्रिज को क्रॉस करते ही आपको उधर से भी एक रास्ता है ओमकारेश्वर में आने का, दर्शन करने का। इधर से भी जा सकते हो और उस वाले ब्रिज से भी आप जा सकते हो। ये हम ब्रिज से ये बाहर आ गए यहाँ पे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य प्रवेश द्वार। अभी हमें क्या करना है, इधर भी एक इधर मंदिर है, मतलब इस तरफ से, हम इस तरफ से आए थे, हमें इस तरफ जाना है सीधा सीधा। एक ये ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर है, तपोनिधि निरंजरी अखाड़।
श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा द्वारा ये संभाला जा रहा है, देख रखा जा रहा है बाकी। और नाम से ही स्पष्ट है कि ये है ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, तो जाहिर सी बात है ये ब्रह्मा जी से कुछ रिलेटेड होगा। तो श्रृंगार चल रहा है, श्रृंगार उनका ख़त्म हो जाए फिर आपको भोलेनाथ जी का दर्शन कराते हैं, ब्रह्मेश्वर महादेव जी का। ये ब्रह्मेश्वर मंदिर के जस्ट सामने से ये पैदल स्काई वॉक गया हुआ है। ये स्काई वॉक आपको ममलेश्वर से भी कनेक्ट करेगा और विष्णुपुरी मंदिर से भी कनेक्ट करेगा। अगर आप इधर से जाओगे, इधर से भी आप जाओगे नीचे से, तो एक आपको मतलब थोड़ा भीड़ से होकर जाना पड़ेगा, और इधर से नीचे जाओगे, नीचे से उतरोगे तो आपको राइट टर्न लेके ममलेश्वर मिल जाएगा। तो हम ये वाला रास्ता पहले इस स्काई वॉक से चलते हैं और विष्णुपुरी मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद ममलेश्वर दर्शन करते हैं और फिर नीचे वाले रास्ते से इधर से होकर वापस आ जाएंगे। चलते हैं इधर से वापस उस सारे रास्ते से आएंगे, ठीक है। स्काई वॉक मतलब इजी पड़ेगा आपको, मतलब डायरेक्ट आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं पूछना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेगा। ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। ये ब्रह्मेश्वर महादेव के जस्ट नीचे यहाँ पे ये गौमुख घाट है। अभी वहाँ ममलेश्वर के बाद से गौमुख घाट होते हुए फिर आएंगे, गौमुख घाट अभी आपको दिखाते हैं। और बाकी सामने है ओमकारेश्वर जी। ये जो मंदिर दिख रहा है, ये वाला मंदिर, ये सफ़ेद वाला मंदिर, ये है विष्णुपुरी मंदिर। तो उधर ही चल रहे हैं अभी। और यहाँ से देखिए ये जो मंदिर दिख रहा है, ये पुराना वाला मंदिर जो पत्थर के कलर का है, भुर्रे कलर वाला, वो ममलेश्वर महादेव हैं। ये इधर से नीचे उतर के आए और यहाँ पे आके हम स्काई वॉक के टी पॉइंट पे। अब अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो ममलेश्वर जाएंगे और राइट जाएंगे तो विष्णुपुरी मंदिर जाएंगे। तो पहले हम चलते हैं विष्णुपुरी मंदिर पे दर्शन करते हैं। ये इससे निकल के बाहर आए और ये दर्शन हो रहा है विष्णुपुरी मंदिर के। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आम रास्ता ओंकारेश्वर मंदिर, पुराना पुल, जेपी चौक, नागरघाट, मुख्य मार्ग, बस स्टैंड जाने का रास्ता। विष्णु मंदिर कितना पुराना मंदिर है ना, सुंदर लग रहा है। पुराने मंदिर का जो ये आधार बनाया जाता था, ये जो आधार बहुत कुछ सोच समझ कर बनाया जाता था। निर्माण कितने पंडितों के द्वारा, कितने ऋषि मुनियों के द्वारा बताया जाता था कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंट्रेंस उधर से भी है और इधर से भी है। लेकिन भगवान के बाहरी साचा को तो पहले निहार लें। मंदिरों पर की गई नक्काशियाँ, अंदर जो चल चढ़ता है उसमें से ये गौमुख बनाया हुआ है।
वाह, एक एंट्रेंस इधर से भी एग्जिट होगा शायद, ये बस स्टैंड की ओर जाएगा ये वाला रास्ता। अच्छा यहाँ पे एक है, यहाँ विष्णु जी। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रिय देवी सत्यवते नमो नमः। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रिय देवी सत्यवते नमो नमः। अब फ़ोटो यहाँ पे खींचना अलाउ नहीं है, फ़ोटो कैमरा बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे विष्णु जी को दर्शाया गया है। ये शेषनाग है, ये शेषनाग है। इस थोड़ा इसको साफ़ किया था ना शीशे को, तो अंदर को दिखता, अच्छे से क्लियर दिखता। और यहाँ पे ये विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं। बाकी क्या है मुझे आइडिया नहीं है। ये मैया है कोई अपने बच्चे को गोद में ली हुई, ऐसा कुछ। पक्षियाँ हैं, नटराज की तरह कुछ मूर्ति है यहाँ पे, क्या है। हिरन है, इधर गज है, शायद देवी देवताओं को दर्शाया गया है इसमें। ये बांसुरी बजा रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। बाकी गर्भगृह से राइट हैंड पे यहाँ पे विष्णु जी को दर्शाया गया है, और लेफ्ट हैंड पे हमारे शिव जी बैठे हुए हैं। हर प्राचीन मंदिरों पर हम देखे हैं कि ऐसे ऐसे देवों को, मतलब ऐसे पिलर के ऊपर ऐसे चारों तरफ से मुख बनाया जाता है देव का। ये कोई देव है, मुझे नाम नहीं पता। ऐसे जितने प्राचीन मंदिर देखोगे सेम यही पिलर होता है, पिलर के ऊपर का पार्ट। कहीं कहीं बदलाव होता है, कहीं की कुछ देवियाँ होती हैं, ये देखिए। बाकी यहाँ पे इनके पिलर पे शिव जी विराजे हैं, इधर एक देवी हैं, और इधर त्रिशूल है। ये त्रिशूल नहीं है, ये घंटी है। ये देखिए, ये घंटी, ये पूरा, ये तो टूट गया, ये पूरा भाग गया। और ऊपर किन्हीं को दर्शाया गया है। ये अंदर के पिलर तो एक ही की तरह है, 1 2 3 4 अंदर के पिलर सब सेम है, लेकिन बाहर के पिलर उधर सिंपल है, और ये वाला पिलर डिफरेंट है, ये वाला पिलर भी डिफरेंट है, अलग इस पर कुछ डिफरेंट है यार। विष्णु मंदिर आप चलते हैं, यहाँ पे ममलेश्वर, उसी स्काई वॉक पर, ये जो टी पॉइंट है स्काई वॉक का, उस टी पॉइंट से हमें अब उस टी पॉइंट पे जाना, उस टी पॉइंट से हमें लेफ़्ट की ओर जाना है। ये धर्मशाला भी रुकने के लिए बनाया हुआ है। कौन सा धर्मशाला है? श्री तिरोले, सामने फ्रंट से दिखाते हैं आपको। श्री तिरोले कुनबी पटेल समाज धर्मशाला, गौमुख घाट, ओमकारेश्वर। इधर धर्मशाला वगैरह कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पे भी आप रुक सकते हो। रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारी होटल्स है, रूम, बस मंदिर है और यहाँ पे होटल और खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ।
अब यहाँ से मैं सीधा सीधा इधर से आए थे, इधर चले गए थे विष्णु मंदिर दर्शन करने। अब इधर चल रहे हैं ममलेश्वर दर्शन करने। दर्शन करने के पैसे ये मैया से एक पोपी खरीद के खाते हैं और खिलाते हैं। मैया पढ़ने नहीं जाती? जाते, छुट्टी लग गई। छुट्टी लग गया है। अब साथ में कोई खाने वाला नहीं है तो मैया एक आप भी खा लो। खाओ लो। मसाला भी? लो नहीं, मसाला नहीं देगा आप लो। अब कोई तो चाहिए ना साथ में खाने वाला, अकेले क्या ही खाएंगे इतना सारा। कौन से क्लास में हो भैया? तीसरी। तीसरी में। और आप बाबा? चौथी में। हाँ। नर्मदे यार मियाँ। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार। अच्छा, ओमकारेश्वर में दो ज्योतिर्लिंग है, एक ओमकार है, एक ममलेश्वर, दोनों ही ज्योतिर्लिंग है। लेकिन एक स्थान पर दो ज्योतिर्लिंग कैसे, ये आपको हम बाद में बताते हैं, पहले दर्शन करते हैं। अंदर गर्भगृह में अलाउ नहीं है फ़ोटो वगैरह, तो फिर ममलेश्वर पे परिक्रमा के पूर्ण होने के बाद जब तक आप ममलेश्वर पे जल नहीं चढ़ा देते हैं तब तक आप गौ घाट पे नहीं जा सकते। तो अभी जल चढ़ा दिए, तो यहाँ से अब हम फ्री हैं कि हम गौ घाट पे जा सकें और स्नान वगैरह कर सकें मैया के तट पे। गौ घाट से पहले हम कहीं भी मैया पे स्नान कर सकते हैं, लेकिन गौ घाट पे नहीं जा सकते जब तक जल ना चढ़ा दें। जय हनुमान। यहाँ ममलेश्वर चारों तरफ कुछ शिवालय हैं, उन शिवालयों के दर्शन करते हैं। जय नंदी महाराज। जय जय जय। बैठो। दर्शन करके इधर से एग्जिट हुआ, अब एग्जिट करके इधर से एग्जिट हो जाएंगे और गौमुख घाट की ओर चलेंगे। ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग था। अब चलते हैं गौमुख घाट। ये अगर हम उस ये पैदल ब्रिज से नहीं पड़ते और उस आश्रम से बाहर निकल के आते तो इधर से हम निकल के आते हैं बाहर। अब इधर सीधे गौमुख घाट है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करके फिर गौमुख घाट चलते हैं। जय जय भजन। बागेश्वर धाम जी को सुनिए। अरे इधर भी एक मंदिर है, ये मंदिर हनुमान जी के जस्ट बगल में, ये मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। ये भी पुराना मंदिर ही लग रहा है, नव निर्माण तो है नहीं है।
ये मंदिर है चंद्रमौलेश्वर मंदिर। चले, कोई है नहीं, कोई भी तीर्थयात्री इधर नहीं आया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब तीर्थयात्री आते हैं मंदिरों में दर्शन करते हैं तो उस मंदिर का निर्माण होता है, वो मंदिर फिर खंडहर में तब्दील नहीं होता है। तो मैया के तट पे स्थित कोई भी मंदिर हो, सब तीर्थ के समान है। हम आते हैं इतने दूर से ओमकारेश्वर दर्शन करना, तो मंदिरों को खोज खोज के जाना चाहिए। भगवान मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है। यहाँ पे चंद्रमौलेश्वर है और नारेश्वर भगवान मंदिर भी है। नारेश्वर मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है, इसे दत्तात्रेय मंदिर भी बोलते हैं, इंद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, दत्तात्रेय मंदिर भी बोलते हैं। ये ममलेश्वर से जब इस रास्ते पर आप आइएगा तो सबसे पहला मंदिर यही मिलता है। हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे, फिर से पीछे आए। हनुमान जी के मंदिर से 50 कदम पीछे और ममलेश्वर मंदिर से 50 कदम आगे। है ऊपर का देखें कुंडली। हरे महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। यह हैं इंद्रेश्वर महादेव और और इनके जो एंट्रेंस पे हैं विष्णु भगवान जी हमारे राइट हैंड पे। दर्शन चंद्रमौलेश्वर, इंद्रेश्वर, अभी कपिलेश्वर महादेव भी हैं यहाँ पे। उनके बारे में नहीं पता है हमको कहाँ पे हैं, लेकिन अभी चलते फिलहाल गौमुख घाट पे ही पूछते हैं कपिलेश्वर महादेव कहाँ है। देखते हैं शायद इधर ही कहीं चंद्रमौलेश्वर, कौन से कपिलेश्वर महादेव इधर ही कहीं होंगे। लेकिन पहले गौमुख घाट दर्शन कर लेते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये है गौमुख घाट। अभी जल नीचे है, दर्शन कर। नर्मदे हर नर्मदे हर भगवान। ये गौमुख घाट में गौमुख जी के दर्शन हो गए। एक्चुअली गौमुख घाट वही गौमुख से जल का प्रवाह हो रहा है, इसलिए यहाँ का नाम गौमुख घाट पड़ा है। और आगे अगर एक दर्शन अभी बचा हुआ है कपिलेश्वर महादेव जी का, अगर वो हो पाता है तो अच्छा है। क्योंकि पूछते हैं बाबा कपिलेश्वर महादेव कहाँ है, कपिलेश्वर महादेव इनको भी पता नहीं है कपिलेश्वर महादेव कहाँ पे है। असल में इंद्रेश्वर महादेव जी दर्शन किए तो वहाँ पे बताया कि कपिलेश्वर भी दर्शन करिएगा। कपिलेश्वर भी महादेव हैं यहाँ पे। मेन मंदिर है, जैसे
ये हो गए हमारे ओमकारेश्वर जी, उधर हो गए ममलेश्वर जी, और इधर हो गए विष्णु जी। तो एक मंदिर ये, 2 3 और एक है इंद्रेश्वर महादेव। चार मुख्य मंदिर हैं यहाँ पे। वो बताए थे कि चंद्रमौलेश्वर मंदिर के बगल में ही है, तो चंद्रमौलेश्वर मंदिर दर्शन किया, वहाँ पे पास में आसपास कुछ नहीं है, उधर चंद्रमौलेश्वर मंदिर। ये इधर, ये चंद्रमौलेश्वर मंदिर इधर दर्शन किए, उसके बाद कोई मंदिर नहीं है आसपास, तो शायद चंद्रमौलेश्वर मंदिर ही कपिलेश्वर मंदिर है, ऐसा हो सकता है। या फिर उन्होंने मजाक में बोल दिया हो कपिलेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी को पता नहीं है कपिलेश्वर महादेव के बारे में। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं, जहाँ से पैदल ब्रिज था उस तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं किधर से पैदल ब्रिज लिए और किधर से घूम के वापस आ गए। ये वही है, ये हनुमान जी का मंदिर। ये आ गए इस पॉइंट पे। उधर से हम आए थे, इंटर किए, गजानन आश्रम से निकले, इधर से इंटर किए, इधर से इंटर करके प्राचीन ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर दर्शन किए, उधर से स्काई वॉक पैदल ब्रिज वाला पकड़े, पैदल ब्रिज पकड़ के पहले गए हम विष्णु मंदिर दर्शन किए, फिर वैष्णो मंदिर से वापस आके हम वही टी पॉइंट से निकले, वो स्काई वॉक होते हुए ममलेश्वर दर्शन किए, फिर ममलेश्वर से दर्शन करने के बाद आए, फिर ममलेश्वर के बाद दर्शन करना इंद्रेश्वर के बाद एक कौन सा इंद्रेश्वर दर्शन किए, उसके बाद किसका एक दर्शन किए, मौलेश्वर या फिर ऐसा थे मान, जो हनुमान जी के बाद दर्शन किए वो। अब दर्शन करके फिर यहाँ से वापस हम गजानन आश्रम चलेंगे। बाकी आपको खाना पीना हो तो रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे बहुत हैं, कहीं पे भी आप रुक के खा पी सकते हो। इधर से इंटर हुए थे, इधर गजानन आश्रम है, इधर से इधर इंटर हो गया, लेकिन सीधे जाएंगे तो ब्रह्मपुरी घाट है। अब ये ब्रह्मपुरी घाट आपको दिखा देते हैं, और शाम को ब्रह्मपुरी घाट पे नर्मदा मैया का आरती होता है, वो देखेंगे। ब्रह्मपुरी घाट देखने के बाद पहले चलेंगे गजानन आश्रम, आपको गजानन आश्रम दिखाते हैं, डोरमेट्री कैसा है, कहाँ पे रुक सकते हो आप। ये वहाँ से घाट शुरू हो रहा है, वहाँ पे घेरा लगाया हुआ है, वहाँ से घाट यहाँ पे, और यहाँ पे आरती होता है, तो शाम को यहाँ पे सीधे आते हैं। अभी धूप बहुत हो गया, अभी गर्मी पड़ रहा है ना, अभी 11 बज रहा है, तो फिर चलते सीधे आश्रम की ओर, अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं और शाम को यहाँ पे आते हैं। ये गजानन आश्रम आ गए, सुंदर, मतलब यहाँ पे जो सबसे सुंदर आश्रम है वो गजानन आश्रम ही है। श्री गजानन महाराज संस्थान शेष गांव, शाखा श्री क्षेत्र ओमकारेश्वर श्री नर्मदा निधन, श्री क्षेत्र संबंधित भाइयों एवं निधन की संस्था के भक्त निवासन दर्शन रखी, भक्तों के क्षेत्र संबंधित कार्य हेतु संस्था में प्रागल के बाहर वार्तालाप व्यवहार करें, सुरक्षा हेतु निवेदन सभी से सहयोग है अपेक्षा। ये एंट्रेंस है, और एंटर करते ही वहाँ पे जो बोर्ड लगा, उस बोर्ड पे आपको आश्रम का जो साइट है वो हम दिखा देते हैं, और जो नंबर है उस पर आप दिखा देते, उसको भी दिखा देते हैं। नम्र निवेदन है, श्री संस्था की अधिकृत वेबसाइट www.gajanangajananmaraj.org www.gajananmaharaj.org ये संस्था का वेबसाइट है। आप इस पर ऑनलाइन भी जाके बुकिंग वगैरह कर सकते हो, बाकी नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये एंटर करते ये ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और कैसा रूम चाहिए आपको, डोरमेट्री चाहिए या फिर रूम चाहिए, इसके लिए आप पे करोगे, आपको रूम वगैरह दिखाया जाएगा, आप रूम जाके लोगे। बाकी यहाँ पे 400 से लेकर 700 का रूम मिलता है। बाकी अगर डोरमेट्री चाहिए, हॉल चाहिए, जो हॉल हम अभी आपको दिखा देते हैं, हॉल भी रुकना बहुत सुंदर हॉल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉशरूम वगैरह बिल्कुल साफ़ रहता है। और जो हॉल है उसका 50 रुपये का हॉल है, 50 रुपीज़ एंड 60 रुपीज़, ये डिफरेंट क्यों है पता नहीं। और जो फूड है यहाँ पे 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसके लिए, टोकन आप चाहे रूम लो या ना लो, 50 रुपये टोकन लेकर आपको टोकन मिलेगा, आप फिर वहीं पे वो पहले चलिए आपको पहले दिखाते हैं आश्रम, फिर दादा से टोकन वगैरह कहाँ से मुझे प्रसाद के लिए मिलेगा। एक गजानन महाराज जी का मंदिर है, ये मंदिर में एंटर करते हैं। अब मंदिर में
मंदिर में दर्शन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा आएंगे तो फ्रंट पे ही अहिल्या देवी जी का मूर्ति बनाया हुआ है और जो बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो भोजनालय है वहाँ पे, और वहीं पे टिकट काउंटर है जिसके लिए आपको भोजन के लिए चाहे दोपहर का भोजन प्रसादी करो या फिर शाम का करो, आप जब भी करोगे आपको 50 रुपये पे करना पड़ता है। और भोजन प्रसादी का जो समय है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रसादालय की ओर केवल निवासी भक्तजनों के लिए नाश्ता प्रातः 6 से 9 बजे तक, चाय दूध काफ़ी प्रातः 6 से 9 बजे तक, सुबह 10:30 से 1 बजे तक भोजन प्रसादी और शाम 7 से 9:30 बजे तक भोजन प्रसादी। और हम 3 दिन से यहाँ का भोजन प्रसादी कर रहे हैं, आनंद आ जाता है, बहुत सुंदर भोजन प्रसादी देते हैं। 50 रुपये में ऐसा होटल में आप 100 रुपये भी खर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। अरे सुनते कृष्ण जी के गोद में खरगोश है, रैबिट है, और ये मृग हिरन, और नर्मदा मैया का और गजानन जी का यहाँ पे उल्लेख है, कैसे नर्मदा मैया इनको दर्शन दिए थे गजानन महाराज जी को। यहाँ पे ये दिख रहा है ना पीछे ओमकारेश्वर मंदिर वहाँ पे दिख रहा है, और ये नाव में भगवान गजानन महाराज जी यहाँ पे हैं, ये गजानन महाराज जी और उनके साथ 4 भक्त और हैं, 1 2 3 4, और ये जो है मैया गजानन महाराज जी का नाव डूब रहा है नर्मदा मैया में, और नर्मदा मैया दर्शन दी उनको, उनकी नाव बचाई डूबने से। एक ये हॉल नंबर 2 है, और भक्त निवास वगैरह निवास वगैरह देखिए, ये भी निवास है, ये भी निवास है। ये सारे रूम बहुत मतलब आप ऑनलाइन बुक कर कोशिश करो कि ऑनलाइन जल्दी बुक करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भी भर जाती हैं। देख रहे हैं सब बाहर भी सोए रहते हैं। तो एक ये हॉल है, उधर हॉल है, एक ये हॉल है, मतलब रूम है, और उधर भी रूम है तो रूम लेने के लिए। बाकी इस रूम के जस्ट उस बगल में एक डोरमेट्री बनाया हुआ, एक उधर हॉल रूम डोरमेट्री बनाया हुआ, एक डोरमेट्री इधर बनाया हुआ, और एक डोरमेट्री इधर बनाया हुआ है। तो किसी भी डोरमेट्री में एक कैमरा है, नहीं कैमरा है, रिकॉर्ड कर रहा है पूरा हॉल आश्रम। ये पूरा हॉल है। और बाबा ये हॉल के लिए कितना देना पड़ता है रुकने के लिए, हॉल में रुकने के लिए? काउंटर पे 50 रुपये गद्दा रहता है इसमें। 50 रुपये गद्दा है काउंटर पे। अच्छा पूरा हॉल, ये हॉल एक जहाँ हम आसन लगाएं वो हॉल भी आपको दिखा देते हैं हम। और बाकी जो वॉशरूम है सेपरेट, मतलब अलग है, मतलब आपको प्राइवेट कोई वॉशरूम नहीं मिलेगा। आपको वॉशरूम के लिए सीधा जाना पड़ेगा, यहाँ से पूरा सीधा लास्ट में जो पेड़ दिख रहा है फिर तरह से बड़ा सा हॉल है, उसमें वॉशरूम है। और ऐसा नहीं है कि वॉशरूम गंदा है, इतनी भीड़ होती है लेकिन वॉशरूम बिल्कुल साफ़ होता है, जैसे लगता है ये अपना पर्सनल वॉशरूम है ऐसा। ये है वो हॉल नर्मदेहर, ये हॉल है, और इस हॉल में हम आसन लगाए। ऐसे ही उधर भी जो हॉल है, हॉल उधर भी है, ऐसे एक और हॉल है, 2 हॉल है, 3 डॉर्मेट्री है। बाकी बाकायदा पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, सब कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं। ये परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए इसलिए खाली है। शाम के टाइम जो बाकी हॉल है पूरा गद्दे वद्दे बिछ जाते हैं, पूरा भरा रहता है, पूरा हॉल भरा रहता है। तो अभी हम ब्रह्मपुरी घाट पे, ब्रह्मपुरी घाट के वेदर वाला जिस पे हम कह रहे थे कि ये आरती होगा। तो अभी आरती के लिए समय है, बाकी स्नान के लिए यहाँ पे आए, स्नान किया, सुंदर स्नान किया, और स्नान करके थोड़ा हम जाएंगे ब्रिज पे बैठेंगे, और फिर जब आरती का समय आएगा तब यहाँ पे आएंगे आरती देखने। यहाँ पे तो अभी उधर का घाट जो है केवल के उस तरफ का घाट, उधर थोड़ा जल स्थिर है, वहाँ पर नाव वगैरह ज़्यादा चलता है, तो उधर उतना पानी साफ़ नहीं है। यहाँ पे जल में बहाव है, डैम में अभी पानी छोड़ता है तो पानी भरा हुआ रहता है, फिर ये जल बहाव पकड़े उधर जाता है, तो ये इधर का जल थोड़ा साफ़ रहता है, स्नान करने के लिए सही है। तो आज आरती कैंसिल है,
क्योंकि बारिश हो रहा है, बारिश शुरू हो गई है। तो फिर बस ओमकारेश्वर की यात्रा यहीं तक, मिलते हैं किसी अगली यात्रा में। नर्मदे यार।